वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट आर देयर करेक्टरिस्टिक्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है बेटा? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ थ्री पी ऑर्बिटल्स आर नोन एज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन तीन पी ऑर्बिटल हैं, किसी भी एक में जाए, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो 2px है, 2py है, 2pz है, 3px 3py 3pz एंड सो ऑन, उनको हम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जो जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं, गैसेज भी होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं बेटा। जैसे ग्रुप 13 to 18 6 ग्रुप होते हैं बेटा। ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को नाइट्राइट्स भी बोलते हैं, निकोजन बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली, काल्कोजन भी बोलते हैं और बनाते हैं ये। इसी तरह से बेटा ग्रुप 17 एलिमेंट्स को फ्लोरीन फैमिली के साथ साथ हेलोजन्स भी बोलते हैं। हेलो का मतलब सोल्ट, जन माने जनरेटर, सोल्ट फॉर्मर, सोल्ट प्रोड्यूसर, इल्डर्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को नोबल गैसेज भी बोलते हैं, पहले इनर्ट गैसेज बोलते थे। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को पहले जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलते थे बेटा। आज का हमारा टॉपिक है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटे द डी ब्लॉक मेटल्स भी बोलते हैं बेटा। डी ब्लॉक मेटल्स भी बोलते हैं क्योंकि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं बेटा। सारे एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, इसलिए द एस ब्लॉक एलिमेंट्स को द एस ब्लॉक मेटल्स भी बोलते थे। अब ये होते क्या हैं बेटा? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स माने जाता है, प्रवेश करता है, एनी वन ऑफ फाइव, एनी वन ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स। अब वो 5 डी ऑर्बिटल क्या है बेटा? लिख देते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर बेटा। ये है बेटा। तो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स ऑफ देयर पेनुल्टीमेट शेल बेटा। पेनुल्टीमेट शेल, और पेनुल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट होता है बेटा, और बेटा सेकंड लास्ट शेल आर कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स सिंस all d block elements are metals, so they are also called the d block metals.
दे हैव 10 ग्रुप्स, ग्रुप 3 to 12 बेटा, ये 10 ग्रुप रखते हैं बेटा 3 से 12। तो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स क्यों होते हैं? बिकॉज देर आर 5 d ऑर्बिटल्स इन दिस नेचर बेटे, 5 d ऑर्बिटल हैं, 1 d ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सो 5 कैन हैव 10 बेटा, दैट इज वाई देर आर 10 ग्रुप्स। नेक्स्ट है बेटा, दे हैव जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, they have general outer electronic configuration of the type of n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। और ध्यान रखना बेटा, कई बार है ना बेटा बुक्स में आपको ये मिलेगा बेटा n-1d 1 to 10 NS 1 to 2। तो फिर हमें एक्सेप्ट पैलेडियम लिखना पड़ेगा बेटा, पैलेडियम PD PALLADIUM, क्योंकि जो पैलेडियम होता है ना बेटा 46 एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टॉन तो 36 हो गया बेटा, उसके बाद 4D और 5s। तो एज ए रूल तो क्या होना चाहिए था बेटा, इसमें 2 और इसमें 8 बेटा, ये 36 हैं बेटा, 46 हो गया। लेकिन क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है दोनों में बेटा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं बेटा, इसलिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रह गया एक भी नहीं बेटा, और यहाँ रह गया बेटा 10, इसलिए लिखा है बेटा कि 0 से 2, ये ज़्यादा एक्यूरेट है बेटा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं लिखना पड़ेगा बेटा। n नंबर ऑफ सेल होती है, -1 का मतलब है जो लास्ट सेल है उससे एक कम, पेनुल्टीमेट बेटा, पेनुल्टीमेट एक कम बेटा। तो डी में 1 से 10 और एस में बेटा 0 से 2, 0 भी हो सकता है 1 भी 2 भी, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते बेटा। अब डी कितने हैं बेटे, 5 हैं, तो 10 आ गए बेटे मैक्सिमम, 1 में 2 5 में 10, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते बेटा। जब हम बात डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कर रहे हैं बेटे, तो थोड़ा सा जिक्र बेटे हम ट्रांजिशन एलिमेंट का भी करेंगे भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट का ज़रूर जिक्र करेंगे बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट सारे मेटल होते हैं, इसलिए दूसरा नाम है ट्रांजिशन मेटल बेटे। तो क्या होते हैं एलिमेंट, ध्यान से देखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स विच हैव, जो रखते हैं इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल कहो या पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल, एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी बेटा, एक या ज़्यादा, एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट या पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आइदर इन देयर एटॉमिक स्टेट बेटे, या तो एटॉमिक स्टेट में, लोएस्ट एनर्जी स्टेट बोलते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और वन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट वो एलिमेंट दिखाता है किसी भी एक में बेटे, वन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रखे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सिंस all transition elements are metals, so they are also called transition metals। इनका जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है n-1d और 1 से 9 बेटा, और ns2, s में तो 2 ही होंगे बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा। n-1d 1 से 9 बेटा, क्योंकि 1 से 10 होती है तो क्या होगा बेटा, जैसे आपको समझाएं बेटा, 5 d ऑर्बिटल हैं बेटा, बिल्कुल हैं, ध्यान से देखना। अगर मान लो इस डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो गया बेटा, 2 हैं तो अकॉर्डिंग टू एंड्स रूल पहले डीजनरेट ऑर्बिटल है, ये पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, तो 2 हो गए बेटा, ये तो 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हैं तो 4 हो गए बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो 3 इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो गया, 2 हो गए बेटे, और अब 1 हो गया, 1 और कर देंगे बेटा तो 1 भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, फिर तो डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी बेटा।
जो इतनी आसान नहीं है बेटा। ठीक है, ये किसी स्टेट की गवर्नमेंट थोड़ी है जो 5 साल में चेंज हो जाएगी बेटा। केमिस्ट्री है बेटा, ये साइंस सब्जेक्ट है, तो इतने आराम से इनके कंसेप्ट चेंज नहीं होते बेटा, डेफिनेशन चेंज नहीं होती। तो एलिमेंट्स जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा, क्योंकि एक इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के बराबर है, पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल बोल दो बेटे, या तो एटॉमिक स्टेट में या वन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा। तो एक तो क्वेश्चन हो गया बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। एक क्वेश्चन है बेटे कि व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट सो कॉल्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया है? बिकॉज दे मेक ए ब्रिज, एक पुल बनाते हैं, किसमें? बिटवीन मोस्ट रिएक्टिव s ब्लॉक एलिमेंट्स या हाईली रिएक्टिव s ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेस रिएक्टिव ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स, दैट इज वाई दे आर सो कॉल्ड, इसलिए इनको ऐसा कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, उसका आंसर ये हो गया। और ट्रांजिशन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाई रिएक्टिव s ब्लॉक एलिमेंट एंड लेस रिएक्टिव ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं, पुल का काम करते हैं बेटा। या दे लाई बिटवीन मोस्ट रिएक्टिव s ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेस रिएक्टिव ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सो कॉल्ड। जैसे एक तो क्वेश्चन होता है बेटे हेलोजन क्या है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हेलोजन बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। वाई आर दे सो कॉल्ड? बिकॉज दे फॉर्म सोल्ट। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट विच है 1 एटॉमिक नंबर एंड 1 मास नंबर। वाई इज हाइड्रोजन सो कोल्ड? बिकॉज हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जन मीन्स जनरेटर, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दैट इज वाई हाइड्रोजन इज सो कोल्ड। इज क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटे, ध्यान रखना बेटा। फिर हम बात करने जा रहे हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, प्रॉपर्टीज कहो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक मेटल बेटा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे बेटा? पहली तो वही बेटे, दे हैव जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द टाइप ऑफ n-1d 1 to 10 ns 0 से 2। अब ये भी ध्यान रखना है बेटा कि ऑप्शन में मान लो ये ऑप्शन नहीं आई और n-1d आ जाए, 1 से 10 आ जाए, ns 1 to 2 आ जाए, और कोई नन ऑप्शन भी नहीं है बेटा और ये ऑप्शन नहीं दे रखा, फिर बेटे ये करेक्ट होगा। और दोनों का भी ऐसा होगा नहीं कि दोनों ऑप्शन दे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट ये है बेटा, यहाँ एक्सेप्शन नहीं है कोई भी, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है बेटा, क्योंकि टोटल बेटे 4 डी ब्लॉक सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D, और एक 10 एलिमेंट सकते हैं। तो ये 39 को फॉलो करता है, ये 40 को फॉलो करता है बेटा, ये पॉइंट नोट किया जाए बेटा। एन जहाँ शेल है बेटा और एन की वैल्यू होती है बेटे 4 से 7 बेटा, 4 to 7 बेटा। एस ब्लॉक में एन की वैल्यू क्या थी? 2 to 7, पी में क्या थी? 2 to 6, यहाँ क्या है बेटे? 4 to 7। सेकेंड बेटा, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, बेटा, अच्छी बात है बेटा। तो बीइंग मेटल्स, मेटल होते हुए, these are good conductor of heat and electricity, conductors of heat and electricity। मेटल होते हुए बेटा, क्योंकि ये मेटल हैं इसलिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। मेलिएबल है बेटा, इनके तार बनाए जा सकते हैं, सॉरी बेटा मेलिएबल शीट बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल तार बनाए जा सकते हैं, सोनोरस साउंडिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं,
लस्सर रखते हैं, हैव लस्सर, शाइनिंग प्रॉपर्टी बेटा, लस्सर रखते हैं। जनरली हार्ड होते हैं बेटा, जैसे जिंक कैडमियम मरकरी है वो सॉफ्ट हैं, जनरली हार्ड। हाई जनरली आया है, जनरली हाई बार बार नहीं लिखेंगे बेटा, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा बेटा, एंड जनरली हैव हाई डेंसिटीज। तो ये एक में ही लिखना है, कहीं ऐसे लिखने लग जाओ बेटा कि एक पॉइंट तो बना दिया कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर मेलिएबल, दीज आर डक्टाइल, दीज आर सोनोरस, दीज हैव लेसर, दीज हैव जनरली हार्ड, दीज हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, दीज हैव जनरली हाई डेंसिटी। तो ये कोई मेटल की प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहे बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, तो ये एक पॉइंट में ही बनाना है बेटा। दीज जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बेटा, ये जनरली है फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। जनरली क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी है वो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाते, न ही स्कैंडियम बनाता, न ही यट्रियम बनाता। दीज जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, जनरली कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं बेटा। इनको डिटेल में +2 क्लास में पढ़ेंगे क्यों बनाते हैं बेटा। दीज आर जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं बेटा, जो अनपेड वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं बेटे। तो दीज आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जनरली क्यों लिखा है, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी है वो पैरामैग्नेटिक नहीं होते, वो डाईमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि वो पेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं रखते बेटा। आपने देखा होगा बेटे, कोई भी आप रिएक्शन देखते हो तो ज़्यादातर जो कैटलिस्ट है वो क्या होते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बेटा। दीज जनरली एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, जनरली एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट हैं बेटा, गुड कैटलिस्ट। जैसे आप बेटा 2HI है बेटा, उसका डिकम्पोजिशन करना है तो गोल्ड है वो ट्रांजिशन मेटल है, H2 + I2 बनेगा बेटा। जब हम अमोनिया को तोड़ते हैं बेटा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको पहले बता रखा है बेटा, नहीं ये तो आगे पढ़ेंगे बेटे +2 में बेटा। 2 अमोनिया को तो यहाँ बेटा प्लेटिनम या टंगस्टन या पैलेडियम कोई भी है बेटा, तो ये N2 + 3H2 बनेगा। और एबर प्रोसेस में जब N2 को 3H2 से रिएक्शन करते हैं तो 2 अमोनिया बनता है, वहाँ आयरन है बेटा। तो बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट हैं बेटा, निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, कॉपर, जिंक, क्रोमियम के कंपाउंड, मैग्नीज के कंपाउंड, ये बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट हैं बेटा। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करें, कभी उसमें परमानेंट पार्टिसिपेट नहीं करते, क्वांटिटेटिवली एंड केमिकली अनचेंज रहते हैं बेटा। तो कैटलिस्ट के बारे में सबसे पहले बर्जलियस ने बताया था बेटे फर्स्ट टाइम। एलोए बेटा, दीज फॉर्म एलोए बेटा, दे फॉर्म एलोए बेटा, ये एलोए बनाती हैं बेटा। एलोए क्या होते हैं बेटा, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जैसे ब्रास है बेटा, उसमें जिंक प्लस कॉपर होता है, ब्रोंज है उसमें क्या होता है, Sn प्लस कॉपर होता है बेटा। जर्मन सिल्वर है बेटा, जर्मन सिल्वर में निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक होता है बेटा। ऐसे जो स्टील है उसमें Fe प्लस कार्बन होता है, स्टेनलेस स्टील SS बोलते हैं, निकल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस आयरन प्लस कार्बन बेटा। तो दीज आर एलोइज। और ये क्या बनाते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, INTERSTITIAL कंपाउंड्स।
दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ऐसे बेटा। जैसे मैग्नीज है बेटा, मैग्नीज है वो +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी, +5 भी, +6 भी, +6। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है दुनिया में? मैग्नीज। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ओस्मियम दिखाता है +8 हाईएस्ट। एक होता है हाईएस्ट और एक हाईएस्ट नंबर बेटा, सबसे बड़ी बेटा। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।